प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की जीवित हुजूरी में हम आपका स्वागत करते हैं और कलीसिया की तरफ से आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। हमारा ये विश्वास है आज की प्रार्थना के द्वारा, आज के वचन के द्वारा बहुत से विश्वासी भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर आशीष देने जा रहा है, दुश्मनों से छुड़ाने जा रहा है, बीमारी से आजाद करने जा रहा है, कलेशों को दूर करने जा रहा है, कर्जों को उतारने जा रहा है, नशों से छुड़ाने जा रहा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो था और वो युगानुग रहने वाला परमेश्वर है। उसकी करुणा सदा की है, वो दयावंत कृपालु अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला अति करुणा में परमेश्वर है, अति पावन पवित्र परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने लाल समुद्र में रास्ता बना दिया था, जिसने यरदन नदी को उल्टा बहा दिया था, जिसने 100 साल के अब्राहम को पुत्र देकर आशीषित किया था, जिसने मुर्दों को जिंदा कर दिया था, जिसने अंधों को दिखा दिया, लंगड़ों को चला दिया, गूंगों को बुला दिया, जिसने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, कुर्बान कर दिया, ताकि उसके कोड़े खाने से हम नाश बच जाएं, नाश न हो, अनंत जीवन पाएं। क्योंकि बाइबल कहती है यूहन्ना 3:16 पर कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। आइए अब वचन प्रार्थना में चलते हैं। मेरे अजीजों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि जिस दिन से मैंने आईसीडीएस विभाग में जॉइनिंग लिया है, उसी दिन से मेरे डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा हेवी वर्क स्टार्ट हो गया है। केवाईसी का काम शुरू हो गया है, जिसमें हर एक व्यक्ति की केवाईसी हमारे द्वारा कराई जा रही है। इसी कारण मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर नहीं पहुंच रही हूँ, आपके बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर नहीं आ पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर के कदमों पर कम जा रही हूँ और मैं ये नहीं चाहती कि मैं अपनी तरफ से वचन को लेकर आऊं, क्योंकि मैं जब तक खुदा से वचन को नहीं मांगती, जब तक मैं खुदा से वचन को नहीं पा लेती, तब तक मैं आपके बीच में वचन लेकर नहीं आती हूँ। मेरी प्रार्थना है कि मैं जल्द ही आपके बीच में वचन लेकर आऊंगी। शीघ्र ही हमारा काम पूरा हो जाएगा। सारा कंप्लीट होने के बाद बस ये महीना ही है जिस महीने में मैं बिजी हूँ, उसके बाद परमेश्वर निश्चय मुझे आजाद करेगा, मेरे काम को हल्का करेगा और मैं आपके बीच में शीघ्र ही वचन पर वचन लेकर आऊंगी, क्योंकि परमेश्वर सामर्थ्य है, उसकी करुणा सदा की है। आइए अब वचन प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज पूरे संसार में 8 अरब जनसंख्या है, जिसमें हमारे देश में भी 150 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या वर्तमान समय में है। 2011 में 121 करोड़ जनसंख्या थी, लेकिन आज 150 करोड़ जनसंख्या में से 99% लोग परेशान हैं, विपत्ति में हैं, परेशानियों में हैं, दुखों में हैं, तकलीफों में है। कोई बीमारी से, कोई दुष्ट आत्मा से, कोई गरीबी से, कोई बच्चों से, तो कोई माँ बाप से, कोई कर्जे कलेशों से, तो कोई दुखों टेंशनों से, कोई भी विचार से, कोई पाप से। हर कोई किसी न किसी से परेशानी में है, दुखों में है, तकलीफों में है, जिसमें ज्यादातर भाई बहन ये सोचते हैं हमारी किस्मत खराब है, हमारा भविष्य खराब है, या फिर वो कहते हैं कि हमारे तो
भाग्य में ऐसा ही लिखा है। मेरे अजीजों, आपका परमेश्वर आज आपसे एक बात कहना मांगता है। जिसने आपको बनाया है, जिसने सृष्टि को बनाया है, जिसने धरती आसमान को बनाया है, जिसके अंदर सब कुछ समाता है, जिसने सब कुछ अपने आप से बनाया है, वो कोई और नहीं, आपका परमेश्वर है, आपका रचयिता है, आपका उद्धारकर्ता, आपका मुक्तिदाता है, जिसने आपको मिट्टी से बनाया है, अपनी सांसें आपके अंदर फूकी हैं, जिसका आत्मा आपके अंदर कार्य करता है, जिसका प्राण आपके अंदर पड़ा हुआ है। यदि वो इसमें से एक भी चीज ले ले मेरे अजीजों, यदि परमेश्वर अपना प्राण ले ले तो कोई मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। यदि अपना आत्मा ले ले तो कोई मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। वो परमेश्वर आज आपसे कहता है अपने वचन के अनुसार जो आपको मिलेगा, पवित्र शास्त्र याकूब के पहले अध्याय 14 पद में, जहां पर परमेश्वर इस प्रकार कहता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, और जब पाप बढ़ जाता है तो वो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन बताता है प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो आदमी हो चाहे वो औरत हो, अपनी अभिलाषा में फंसकर, अपनी ही इच्छाओं में फंसकर, अपनी ही लालसाओं में फंसकर परीक्षा में पड़ता है, परेशानियों में पड़ता है, बीमारियों में पड़ता है, कर्जे कलिशों में पड़ता है, दुखों तकलीफों में पड़ता है। क्यों? क्योंकि अभिलाषा एक ऐसी इच्छा है, यदि मनुष्य को ज्ञान ना हो तो वो अभिलाषा की इच्छा के द्वारा जो उसके अंदर एक बात उत्पन्न हो जाए तो उसकी लालसा के द्वारा मनुष्य को पाप में डाल देती है। अभिलाषा एक ऐसी इच्छा होती है जो मनुष्य को उस बात के लिए मजबूर कर देती है जिस चीज की लालसा अभिलाषा उस मनुष्य के अंदर होती है। जैसे बाइबल बताती है, आदम और हव्वा के अंदर उस फल को खाने की लालसा उत्पन्न हुई और उस फल को खाने के लिए उसने परमेश्वर के वचन के विरुद्ध काम किया। जिस फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था, शैतान के बहकाने में हव्वा ने उस फल को खाने की अभिलाषा रखी, और जैसे ही अभिलाषा उत्पन्न हुई और उस फल को खाने की इच्छा रखी, हव्वा ने उस फल को खाया और आदम को भी खिलाया, जिससे उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया और वो विपत्तियों में फंस गए, परेशानियों में फंस गए, शापित हो गए, करीबी में कठिनाइयों में चले गए, जिसके कारण उन पर ये श्राप आया। जो परमेश्वर ने कहा था कि तूने जो मेरे वचन को न माना, तूने जो अपने मन की मानी है, इसलिए तू आज से खून और पसीने की रोटी खाया करेगा। मेरे अजीजों, क्यों इस बात को कहा था? क्योंकि उन्होंने उस फल को खाने की अभिलाषा रखी थी जिसे परमेश्वर ने मना किया था। और बाइबल ऐसा बताती है, जब अभिलाषा उत्पन्न होती है तो वो पाप को जन्म देती है, और जब पाप बढ़ जाता है तो वो मृत्यु को जन्म देता है। हम आपको बताना चाहते हैं, पूरे संसार में एक दिन में 1.5 लाख मृत्यु होती है, और हमारे भारत में 22 से 23 हजार मृत्यु एक दिन में होती है, जिसका कारण है ज्यादातर अभिलाषा, लालसा, पाप, व्यभिचार, जिसका कारण है परमेश्वर का अनाज्ञाकारिता, परमेश्वर की विरुद्ध काम करना। इसलिए परमेश्वर कहता है होशे की पुस्तक 4 अध्याय 6 पद में कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी ही प्रजा नाश हो गई, बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई। हाँ मेरे अजीजों, आज भी ज्यादातर लोगों को नहीं पता है कि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र ऐसा सहायक है, ऐसा हमारा हेल्पर है, ऐसा हमारा
हमारा वो खुदा है जो हमें पाप से, अभिलाषा से, लालसा से, विचार से छुड़ाता है। किसी को इतना आज तक गहराई में नहीं पता है कि केवल यीशु मसीह ही है जो हमें पापों से छुड़ाता है, हमें आजाद करता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र पहला यूहन्ना 2:2 में इस बात को लिखा है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, पश्चाताप करने वाला है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। इसीलिए गलातियों 3:13 में लिखा है, मेरे अजीजों, गलातियों 3:13 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ही हमारे पापों के लिए, हमारे श्रापों के लिए, हमारे विचार के लिए मारा गया, गाड़ा गया, क्रूस पे चढ़ाया गया कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, आजाद हो जाएं, स्वतंत्र हो जाएं, अच्छे हो जाएं, भले हो जाएं। आमीन। मेरे अजीजों, परमेश्वर भला है और वो दयावंत है, कृपालु है, उसकी करुणा सदा की है। आज परमेश्वर इस बात को कहता है कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। हाँ मेरे अजीजों, आज मनुष्य अपनी अभिलाषा में फंसकर पाप को बढ़ाता है, क्योंकि अभिलाषा एक ऐसा पाप है जो मनुष्य को मृत्यु की ओर ले जाता है। चाहे वो अभिलाषा किसी भी चीज की क्यों ना हो, अभिलाषा एक ऐसी इच्छा होती है जब तक मनुष्य उसे पा न ले वो उसके अंदर उसको विचलित करती है, उसके प्रति उसको बहकाती है, उस काम को करने के लिए अग्रसर करती है। मेरे अजीजों, अभिलाषा एक पाप है यदि ज्ञान ना हो तो। यदि ज्ञान है तो अभिलाषा एक आशीष भी है। यदि आपके अंदर परमेश्वर को पाने की अभिलाषा जाग जाए तो मेरे अजीजों, वो एक ऐसी आशीष है जिसके द्वारा आप ही नहीं वरन आपका एरिया, आपका इलाका, आपका शहर, आपका देश बचाया जाएगा और आपके द्वारा आशीषित भी ठहरेगा। हालेलुया। क्योंकि यूहन्ना एक बारे में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह को जितनों ने ग्रहण किया, प्रभु यीशु मसीह ने उतनों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आमीन। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, जिस दिन से आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लेते हैं, अंगीकार कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं और मान लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आया, मेरे गुनाह के लिए, मेरे अपराधों के लिए, मेरी गरीबी के लिए, मेरी लालसाओं के लिए वो क्रूस पे चढ़ गया ताकि मैं आजाद हूँ, स्वतंत्र हूँ, भला हूँ, चंगा हूँ। उसी दिन से प्रभु यीशु मसीह आपको अधिकारी बना देता है, क्योंकि उसने लिखा है, जितनों ने मुझे स्वीकार किया उतनों को मैंने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। और बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर की संतान जय में चलती है, अधिकार में चलती है, वो गिड़गिड़ाती नहीं, वो अधिकार रखकर चलती है। आमीन। इसीलिए जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं वो आपको अधिकार में जीना बना देता है। आमीन। वो गरीबी के ऊपर आपको अधिकारी बना देता है, बीमारी के ऊपर, हताशा के ऊपर, कर्ज करिश्यों के ऊपर, दुष्टात्मा के ऊपर, फिर आप अधिकार रखना सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का ब्लड जब आपके अंदर आता है, यीशु मसीह का आत्मा जब आपके ऊपर उतरता है, आपके जीवन को बदल के रख देता है। मेरे अजीजों, जिस दिन से आप परमेश्वर को पाने की अभिलाषा रखते हैं उस दिन से आपके हालात बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करना, तब सारी चीजें तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। आमीन। क्योंकि वो तुम्हारा पिता है और उसे तुम्हारा ध्यान है, उसे तुम्हारी चिंता है। आमीन। लेकिन आज मनुष्य परमेश्वर की नहीं, संसार की अभिलाषा में पड़ा हुआ है, खोया हुआ है। जैसे दूसरा करता है उसी की तरह करने की वो धुन में लगा हुआ है। इसी कारण ज्यादातर मनुष्य आज परेशान हैं, दुखी हैं, बीमारी में पड़े हैं, दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हैं। लेकिन वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र हमारे पापों से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वही एकमात्र ऐसा खुदा है जिसे यह अधिकार दिया गया है कि इस धरती के ऊपर, वरन इस तीनों लोकों में, धरती के ऊपर, आसमान के नीचे यदि कोई नाम है
तो वो एकमात्र नाम है जिसका नाम यीशु है। वही है जो हमारे सारे दुखों से, पापों से, शापों से छुड़ाता है और अपने लहू से धोकर शुद्ध करता है, पवित्र करता है, अपने गले से लगाता है। आमीन। यदि आप दुखी हैं, परेशान हैं, विपत्ति में हैं, तकलीफों में हैं, टेंशनों में हैं, डिप्रेशन में हैं, आज ही हमारे साथ प्रार्थना करें। निश्चय ही प्रभु यीशु मसीह आपको छुड़ाएगा, बचाएगा। जब आप पूरे विश्वास के साथ ईमान रखकर, यकीन रखकर कि परमेश्वर आज मुझे छुड़ाने वाला परमेश्वर है, आज मैंने तेरे नाम को जाना है, मुझे बचाने वाला और ऊंचे पर नियुक्त करने वाला परमेश्वर है, इस बात को मन में धारण करके प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर नियुक्त करता है। वो आपके ईमान को बनाए रखता है, वो आपके विश्वास को देखकर आपके बीच में काम करता है। आमीन। आइए अब हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पवित्र 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 सामर्थी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, अति करुणामय परमेश्वर, पावन पवित्र आत्मा, सत्यवादी आत्मा, जीवित परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं। हमारा भरोसा घोड़ों रथों पर नहीं, हमारा भरोसा पेड़ पत्थरों पर नहीं, हमारा भरोसा जिंदा खुदा, आसमानी परमेश्वर, जगत की ज्योति, जीवन की रोटी, जीवन के जल प्रभु यीशु मसीह पर है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू भला है, तू अच्छा है मेरे परमेश्वर, तू धन्य है मेरे परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान है पिता। आज मेरे परमेश्वर तेरे चरणों में आते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह। जितने तेरे नाम को स्वीकार करते हैं, जितने तेरे नाम का अंगीकार करते हैं, हे मेरे परमेश्वर पिता, हे मेरे प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम से तेरे चरणों में आते हैं मेरे खुदावन। आज तक जो भी उन्होंने पाप किया है, गुनाह किया है, अपराध किया है, आज तेरे सामने मान लेते हैं। कृपया प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से धोकर शुद्ध कर, अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर, आज उन्हें क्षमा कर और अपना बेटा बेटी बना ले। हे मेरे प्रभु यीशु मसीह, आज पवित्र आत्मा से धोकर शुद्ध कर। हे पावन पवित्र आत्मा परमेश्वर, आज जितने तुझे स्वीकार करते हैं, हे मेरे सर्वशक्तिमान ईश्वर, अपने लहू से धोकर शुद्ध कर, अपनी आत्मा से धोकर शुद्ध कर। जितने तुझे स्वीकार करते हैं खुदा, तेरा वचन कहता है जितनों ने मुझे ग्रहण किया उतनों को मैंने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात वो अब ना लहू से ना मांस से परंतु परमेश्वर से जन्मे हैं। मेरे परमेश्वर पिता, जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं, यदि वो मेरे परमेश्वर पिता किसी भी प्रकार की लालसा में है, टेंशन में है, विपत्ति में है, परेशानी में है, पाप में है, शाप में है, नशे में है, गरीबी में है, कर्जों में है, कलेशों में है, आज तेरा पवित्र आत्मा बल से उतरे और इन सबको छुड़ाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे प्रभु, तू ऐसा ही करने वाला खुदा है, तू एकमात्र परमेश्वर है। तेरा नाम सेनाओं का यहोवा यिरे है, यहोवा रफ़ा है, यहोवा निस्सी है, यहोवा एलोहिम है, यहोवा एल-गसई है। पिता, हम तेरे चरणों में आते हैं। तू सर्वशक्तिमान है, तू सर्वज्ञ है, तू सर्वदाता है, तू सर्वव्यापी है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पर तू उपस्थित न हो, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ तुझे पुकारे तू हाजिर न हो। तू एकमात्र परमेश्वर है जो हमारे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगाता है। प्रभु, आज जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं, यदि वो किसी भी मेरे परमेश्वर पिता परेशानी में है, दुखों में है, तकलीफों में है, बीमारियों में है, टूट जाए उनकी तकलीफें, टूट जाए उनकी बीमारियां, उनकी परेशानियां। तेरा अभिषेक आए, तेरा अभिषेक आए, तेरा अभिषेक आए, तेरा फेवर आए, तेरी ग्रेस आए, तेरा लहू उनको छुड़ाए, तेरा पवित्र आत्मा उन पर ठहर जाए, उनमें बस जाए, तेरा जीवन उनके अंदर बहने लगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। अब्बा, हम धन्यवाद करते हैं, सेनाओं के यहोवा हम तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू जिंदा खुदा है, हमारी प्रार्थना को सुनता है, हाँ और आमीन में उत्तर देता है। प्यारे परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर, करूबों पे विराजमान परमेश्वर, तेरी करुणा सदा की है, तू शाश्वत है, तू युगानुग का परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हमारी प्रार्थना को सुनता है। ओ रबा शखम बाबा रेहन तो रोबो शखम बाबा लेहन तेरे बेरिखान दलबा लेहन तेरे बेशेकी मेरे तो सुको
सोखोर हो बोरे तेरी हम बाबा, लेहिम बोरो सोखोर हो बोरे तेरी हम बाबा। परमेश्वर पिता तू दीन और दरिंदों का न्याय करता, झुकाओं को सीधा खड़ा करता, निर्बलों को बल, शक्तिहीनों को अपनी सामर्थ से भरता, पापियों को छुड़ाता, मुक्त करता, आजाद करता। मेरे प्रभु तेरा नाम पवित्र है, तू सेनाओं का यहोवा यिर्ह है, रफ़ा है, निस्सी है खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को सुनने के लिए, हाँ और आमीन में उत्तर देने के लिए। तेरी करुणा सदा की है, तू शाश्वत है, तू युगानुग का परमेश्वर है। तेरा धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, तेरी तारीफ हो, तेरी प्रशंसा हो। जितने इस प्रार्थना को सुनते हैं तेरे नाम से आनंदित हो, ग्रहण किए जाएं, शुद्ध किए जाएं, पवित्र किए जाएं, आमीन के साथ में रिसीव किए जाएं। तब यीशु तूने ऐसा स्वर्ग से किया। हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता। सारी आदर सारी महिमा तुझे देते हैं, सारा गौरव सारी प्रशंसा तुझे देते हैं। और इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर से मांगते हैं। सुने और कबूल करें, हर एक के जीवन में काम करें, ग्रहण करें प्रभु, अपनी महिमा लें मेरे यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन।